पीएम मोदी ने दिखा दिया है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बता दिया है कि आज का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान को बेनकाब करने को लेकर फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन देश के भीतर विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर भी गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो किया है उसके बाद बीजेपी भड़क गई है, तो वहीं देश के लोग भी काफी हैरान हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है। दर्शकों, पहलगाम हमले के बाद देश में रह रहे घुसपैठियों को देश से बाहर करने को लेकर मोदी सरकार काफी सीरियस है। हाल ही में कई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया है, जबकि विपक्षी वकील रोहिंग्या के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में ही रहने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए मोदी सरकार को बड़ी राहत दी थी। वहीं अब एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ऐसे में विपक्ष के लोग जो रोहिंग्या और दूसरे शरणार्थियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक श्रीलंकाई नागरिक द्वारा दायर उस याचिका को सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने अपनी सजा पूरी होने के बाद देश से निर्वासन को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां दुनिया भर के शरणार्थियों को शरण दी जा सके। कोर्ट ने कहा कि क्या भारत दुनिया भर के शरणार्थियों को शरण देने के लिए है? हम पहले से ही 140 करोड़ की आबादी से जूझ रहे हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां हर जगह से आए विदेशी नागरिकों को जगह दें। मतलब अब मोदी सरकार घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। इस मामले में तो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर आप दर्शक भी चाहते हैं कि घुसपैठियों पर कार्रवाई की जाए तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी भारत और पाकिस्तान के मामले पर हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर भी राजनीतिक रोटियां सेक कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस वक्त देश को एकजुट होने की जरूरत है। राजनीति से ऊपर उठकर पीएम मोदी कांग्रेस को भी देश की तरफ से पक्ष रखने का मौका दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे काफी लोग हैरान हैं। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ओर से दुनिया भर में अपनी बात रखने के लिए सर्वदलीय टीमें बनाई हैं। इनमें एक टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मिली है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्र के नाम अपने पहले देश संबोधन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसे अस्थायी तौर पर रोका गया है। अब भारतीय सेना ने पीएम मोदी के संदेश में छिपी उस चेतावनी को जग जाहिर कर दिया है जो पाकिस्तानी फौज और उनके आगाओं की नींदें उड़ा सकती है। भारतीय सेना ने साफ शब्दों में बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप अभी बाकी है। सेना की ओर से इस चेतावनी के पीछे उसकी पूरी रणनीति और भारत की वैश्विक स्थिति शामिल है, जिसमें पाकिस्तान और उसकी फौज दूर दूर तक कहीं खड़े नहीं है। लेकिन अब भी राहुल गांधी अपनी ही सरकार को नीचा दिखाने में लगे हैं। इस बार राहुल गांधी को करारा जवाब मिला है। दर्शकों, एक तरफ जहां पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल को विदेश भेजने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने ही देश के विदेश मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि विदेशी मंत्री एम जयशंकर चुप हैं और ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। ये चुप्पी गंभीर सवाल उठाती है। इसीलिए मैं फिर से पूछूंगा, पाकिस्तान को कैसे पता चला कि हमने कितने विमान खोए? ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक अपराध था। देश को सच जानने का अधिकार है। राहुल गांधी ने एक निजी न्यूज चैनल का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। राहुल गांधी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इससे कितने अधिकृत है, इसने परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। वहीं राहुल गांधी के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भारतीय सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर किया कि राहुल गांधी की मूर्खता महज संयोग नहीं है, ये भयावह है। वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। भारत के हित में तथा विपक्ष के नेता की मंशा को उजागर करने के लिए मैं डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का दिनांक 11/5/2025 का बयान पुनः पोस्ट करता हूं। यद्यपि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद अपने समकक्ष से संपर्क करने और साथ ही आतंक के केंद्र पर प्रहार करने की अपनी मजबूरियों के बारे में बताने का प्रयास किया था, लेकिन इस अनुरोध को ये कहते हुए ठुकरा दिया गया
कि कठोर प्रतिक्रिया अपरिहार्य है, साथ ही निकट भविष्य में भी होगी। हम निश्चित रूप से तैयार थे। मैं दोहराता हूं, ये बिल्कुल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से मेल खाता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी जारी की थी। अब इसे जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे कि चेतावनी ऑपरेशन शुरू होने से पहले दी गई थी। राहुल गांधी को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचना चाहिए। भारत जानता है कि वो वास्तव में किसके लिए बोलते हैं। वहीं राहुल गांधी के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए हरियाणा बीजेपी के सोशल मीडिया स्टेट हेड अरुण यादव ने सेना के बयान को शेयर कर लिखा कि राहुल गांधी विमानों के नुकसान की संख्या मांग रहे हैं, पर वही हैं जो हमारे दुश्मन चाहते हैं। एयर मार्शल AK भारती ने साफ कहा है कि ऐसी जानकारी देना दुश्मन की मदद करता है। चीन पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं, हमारी सेना के साथ क्यों नहीं खड़े। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लड़ाकू विमान गिराने को लेकर पूछे गए सवाल पर एयर मार्शल AK भारती ने कहा था कि इस समय मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम अभी भी युद्ध में हैं और विरोधी पर बढ़त हासिल कर रहे हैं। हमारे सभी पायलट घर वापस गए हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर सवाल दाग रहे हैं। दर्शकों, देश के भीतर 3 संस्थाएं हैं, या कह लीजिए कि 3 स्तंभ हैं, जिसके नीतिगत समन्वय की वजह से देश बेहतर तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से देश का सामाजिक लोकतंत्र भी मजबूत रहता है। समझने वाली बात है कि बीते दिनों देश के नए मुख्य न्यायाधीश ने भी महाराष्ट्र में वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सभी स्तंभों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, यानी कि संदेश साफ है कि सभी व्यापक भूमिका होगी। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जो भारत की संवैधानिक स्थिति को लेकर एक नई बहस को जन्म दे चुकी है। उनके मुताबिक भारत की न्यायपालिका, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट, अब मात्र न्याय करने तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि उसने अपने आप को सुपर पार्लियामेंट की भूमिका में स्थापित करने की कोशिश की है। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बयान दिया था, उसमें सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि देश के आम लोगों में भी हलचल मचा दी है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने भी कहा था कि अगर फैसले सुप्रीम कोर्ट को ही लेने हैं तो संसद को बंद कर देना चाहिए। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रपति के फैसले पर जो सवाल उठाए थे, उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फैसले के बाद विपक्ष में खलबली मच गई है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजा था। राष्ट्रपति के इस फैसले को राजनीतिक गलियारों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी हद पार करने के जवाब में उचित माना जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद विपक्ष बेचैन हो गया है। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधायकों पर निर्धारित समय सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए राष्ट्रपति के संदर्भ का विरोध करने की अपील की। साथ ही इसे लेकर कानूनी रणनीति तैयार करने की वकालत की। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें विधानसभा की ओर से पारित विधायकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्यपाल को विधायक पर 1 महीने और राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अगर समय सीमा में फैसला नहीं किया जाता तो विधेयक को स्वीकृत माना जाएगा। इस फैसले ने संवैधानिक शक्तियों को संतुलन पर बहस छेड़ दी है। CM M.K. स्टालिन ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने इस फैसले में संदर्भ मांगने के लिए जोर दिया है, जो उनके भयावह इरादे की ओर इशारा करता है। उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राष्ट्रपति की ओर से मांगे गए संदर्भ का विरोध करने की अपील की। उन्होंने 17 मई को लिखे पत्र में कहा कि हम न्यायालय के समक्ष एक समन्वित कानूनी रणनीति अपनानी चाहिए। संविधान के मूल ढांचे को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करना चाहिए, जैसा कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल में बरकरार रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस अहम मुद्दे में आपके तत्कालीन और व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आशा करता हूं। पश्चिम बंगाल के अलावा स्टालिन ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। ये मामला तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की ओर से 10 विधायकों को लंबित रखने के बाद शुरू हुआ, जिसे कोर्ट में अवैध ठहराया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई थी। अब मुख्य न्यायाधीश BR गवई को 5 या अधिक जजों की संविधान पीठ गठित कर इन सवालों पर राय देनी होगी। ये विवाद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन पर गहन बहस को जन्म दे रहा है। वहीं आप दर्शक क्या सोचते हैं इस बारे में, और संसद बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कांग्रेस के नेता हर मुद्दे पर राजनीति करने लगते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस को करारा जवाब मिल गया है। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस को ही करारा जवाब दे दिया है। दर्शकों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर देश के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें अच्छा खासा अनुभव इस बात का है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखी जाती है। उनकी इंग्लिश से लेकर विदेशी नीति के सब कायल हैं। ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस को आतंकवाद के खिलाफ भी सहयोग करने से पहले राजनीति करनी है और फिर कहना है कि जी देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से राजनीति कर रही है। लेकिन कांग्रेस ही अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और अब शशि थरूर ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बोलने लायक नहीं छोड़ा। राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन थरूर ने भी कांग्रेस को साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी चाहे जो भी सोचे वो अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। दर्शकों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर को केंद्र सरकार ने उस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया है जो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा की पोल खोलने के लिए विदेशी दौरे करेगा। कुछ जगहों पर कांग्रेस सांसद थरूर इसका नेतृत्व भी करेंगे। इस बीच कांग्रेस में एक ऐसा धड़ा थरूर के केंद्र की टीम का हिस्सा बनने पर आपत्ति भी जता रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर ही नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर घटिया राजनीतिक करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं कि मोदी सरकार पर निशाना साधा जाए। किरण रिजिजू के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के बयान पर बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। 16 मई को उनकी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक हुई थी। बैठक के तुरंत बाद राहुल गांधी ने किरण रिजिजू को एक पत्र भेजा जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से 4 नाम सुझाए गए। हम इसे अब राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहते। इसके अलावा जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जो 4 नाम सरकार द्वारा जोड़े गए हैं वो वरिष्ठ सांसद हैं, जिनमें से एक पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। वो अनुभवी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी अच्छी विदेश नीति की जानकारी है। उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। हमारी पार्टी की ओर से 4 नाम मांगे गए हैं और हमने उन्हें भेज दिया है। इस पर राजनीति करना उचित नहीं होगा। इसके पहले जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मामले में ईमानदारी नहीं, सिर्फ शरारत दिखाई है और वो ध्यान भटकाने का खेल खेल रही है क्योंकि उसका नैरेटिव पंचर हो गया है। वहीं जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस सांसदों का लिस्ट में होना जरूरी था तो पार्टी नेताओं से चर्चा भी करनी चाहिए थी। वो हमसे नाम देने के लिए कह सकते थे। हमारे देश में राजनीतिक दल लोकतंत्र की जान है। वहीं अब कांग्रेस के रुख को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस के इस मुद्दे पर शशि थरूर का अपमान किया गया है। इसे लेकर खुद शशि थरूर का जवाब सामने आया। थरूर से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या उनके डेलीगेशन में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति तो नहीं है। इस पर थरूर ने कहा कि ये सवाल उनसे यानी कि कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि सरकार के इस कदम से पीछे राजनीति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब देश संकट में है तो नागरिकों को आगे आने चाहिए। सभी ने पाकिस्तान के साथ 88 घंटे की लड़ाई देखी है, इसीलिए दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है इसमें हम सभी की भूमिका होनी चाहिए। थरूर ने आगे ये भी बताया कि उनके पास किरण रिजिजू का फोन आया और उन्हें टीम का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। थरूर ने आगे बताया कि इस पर उन्होंने तुरंत कांग्रेस के नेताओं को बता दिया। थरूर ने ये भी बता दिया कि पार्टी ने जो नाम भेजे थे उन्हें सार्वजनिक करने में उनका कोई अपमान नहीं हुआ है। मैं अपनी कीमत जानता हूँ। बीजेपी के नेताओं ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाए कि अगर पार्टी को थरूर से कोई आपत्ति है तो उन्होंने थरूर को बार बार सांसद क्यों चुना है। वहीं शशि थरूर इन दिनों लगातार मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कुछ लोगों ने शिकायत भी की कि थरूर पार्टी लाइन से भटक रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए थरूर का सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करना पार्टी को चुनौती देने जैसा लग रहा है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें